बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, सूरतुल आराफ हम पढ़ रहे थे, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा सूरतुल आराफ की किस नंबर आयत से आप शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत नंबर 85 से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इसी आयत से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का ज़िक्र शुरू होता है। कल हमने कौम शुएब का मुख्तसर तारुफ़ करवाया था, महल वक़ू और उनका तर्ज़ ज़िंदगी, तिजारत, कारोबार, और इसके अलावा कुरान मजीद ने 2 नाम उनके बोले हैं, एक मदियन, असहाबुल मदियन, और दूसरा सहाबुल आइका। इनमें फ़र्क क्या है ये हमने कल तफसील से बयान किया था। तो आज हम आयात की रोशनी में समझते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो तबलीगी मसाई हैं वो क्या, और फिर आपकी कौम का रद्द अमल क्या था। वैला मदियना अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने उनके भाई शुएब को भेजा। क़ाला या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, कि तहकीक तुम्हारे पास बय्यिना आ गई तुम्हारे रब की तरफ से, यानी बय्यिना से मुराद दलील अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आ गई है। फ़अौफ़ुल कैला वल मीज़ाना, तो नाप और तोल ये पूरा किया करो। वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी अशिया मत घटा कर दिया करो। अब यहाँ पर अल्लाह पाक ही फरमाता है कि अशियाअहुम, उनकी चीज़ें, ये इशारा इस बात की तरफ है कि जब एक दुकानदार जो कीमत मुकर्रर करता है वो कीमत अपने गाहक से ले लेता है, तो अब उसको चाहिए कि जिस की कीमत उसने वसूल की, जिस क्वालिटी की और जिस चीज़ की, उसी क्वालिटी की चीज़ अपने गाहक को, अपने कस्टमर को दे। उसमें किसी किस्म की कमी बेशी वो नहीं कर सकता। और सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह पाक ने इसको इस तरीके से बयान किया है कि इन मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए फ़रमाया कि हलाकत है। यानी ये क्या तरीका इख्तियार करते हैं, ये कि जब दूसरे को चीज़ देते हैं तो घटा कर देते हैं, और जब ख़ुद लेते हैं तो फिर इनकी कोशिश होती है कि वो वही चीज़ लें जिसकी उन्होंने कीमत अदा की है। यानी यहाँ पर इंसानी नफ्सियात के ज़रिए से यह मसला हमें समझा दिया गया है कि देखो कि जैसे तुम अपने मफाद को पेश नज़र रखते हो और तुम चाहते हो कि हम जो रकम देते हैं, ख़र्च करते हैं, हमें उसके मुताबिक ही चीज़ मिलनी चाहिए, इसी तरह दूसरा शख्स भी आपसे यही तवक्को रखता है। यानी आप ये देखिए कि हम लोग बेईमानी के ज़रिए से दरहकीकत एक दूसरे के लिए आजमाइश बने हुए, तकलीफ़ का बाइस बने हुए। यानी आप सब्ज़ी लेने जाएंगे तो अगर आपको सब्ज़ी महंगी मिलती है या आपको ख़राब सब्ज़ी मिलती है तो आप कोई कारोबार कर रहे हैं, वही जो सब्ज़ी बेचने वाला है वो किसी और दुकान पर जाएगा, वो फल लेने जाएगा, वो गोश्त लेने जाएगा, वो कोई और चीज़ लेने जाएगा, तो उसके साथ वहाँ पर फिर फ्रॉड होगा। यानी गोया कि हम एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और इतना पैसा बेईमानी के साथ जमा करने के बावजूद भी पैसे में वो चीज़ नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती कि जो होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब माशरा बुनियादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर करप्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पर इंसान जो भी कमाता है वो उसको पूरा नहीं होता। तो इस बात को कुरान मजीद ने कई और मकामात पर भी हाईलाइट किया है, बयान किया है। अब यहाँ पर देखिए, फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिया, और ज़मीन में, इस ज़मीन की इस्लाह के बाद तुम फसाद मत फैलाओ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में
एक स्कीम कायम कर रखी है, एक तरीक़ेकार कायम कर रखा है। जब इंसान उससे बगावत करता है, उससे मुंह मोड़ता है, तो फिर गोया कि वो ज़मीन में फ़साद फैलाने का बाइस बनता है। वो क्या है? वो ये है कि इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक कानून नाफिज़ है। दीगर मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म की पाबंद हैं, उसके मुताबिक इस कायनात में वो मौजूद होती हैं और वो चलती हैं। इसी तरह इंसान को भी यही हुक्म है कि तुम भी अल्लाह की फरमाबरदारी में रहो। और फिर ये है कि इस कायनात का एक नज़्म व नस्क और ज़ब्त है जो इसमें कायम नज़र आता है। जब इंसान इससे इस कायनात को हटाता है तो गोया कि वो फ़साद का इर्तिकाब करता है। तो यहाँ पर इसी बात को बयान फरमाया कि ज़मीन में, इस ज़मीन की इस्लाह के बाद तुम फ़साद मत फैलाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि अगर तुम ईमान लाते हो। अब इसके बाद फरमाया कि वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि तुम लोग रास्तों में मत बैठो। तुइदून कि तुम डराओ, या व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह की राह से तुम रोको। मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा, उन लोगों को रोको कि जो ईमान ला चुके हैं, और अल्लाह की राह में कजी को भी मत तलाश करो। यानी व तबगूनहा इवजा, कि तुम अल्लाह की राह में टेढ़ेपन को, यानी इससे मुराद क्या है? यानी तौहीद दर हकीकत वो रास्ता है जो सीधा रास्ता है। अब तौहीद से लोगों की तवज्जो हटाकर शिर्क की तरफ लेकर जाना या बिदात की खराफात की तरफ लेकर जाना, तो यहाँ पर इस बात को इस उसलूब में बयान किया गया है। रास्तों में बैठना यानी एक कौम खुशहाल है, उसके पास सब कुछ है, अब वो अपनी खुशहाली में इस फ़ख्र में मुब्तला है कि भाई इस पर बस हमारा ही हक़ है, दुनिया के किसी और कौम का हक़ नहीं है। अगर किसी कौम का कोई फ़र्द आएगा और वो हमसे कुछ लेकर जाएगा तो हम उसको लेकर जाने नहीं देंगे। तो ये तफाखुर की जो सोच है ये भी कौमों में पैदा हो जाती है। वो जो वसाइल पैदा कर लेते हैं, उनके पास अमारत होती है, दौलत होती है, वसाइल होते हैं, वो फिर यही चाहते हैं कि बस ये हमारी कौम ही इससे फैज़याब हो, कोई और कौम ना आए। अगर कोई और कौम आती है तो फिर उसको उसके हक़ से महरूम करते हैं, उसको खुशहाल नहीं होने देते, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े नहीं देते। अपनी ज़ात वालों को, अपनी कौम को, अपनी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों को, अपने ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखने वालों को ही वो मौका मुहैया करते हैं। तो ये रवैया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का भी था, और हमने पढ़ा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का भी यही रवैया और यही सलूक था। फरमाया वज़्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और याद करो जब कि तुम बहुत थोड़े थे फिर तुम्हें बढ़ा दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, उसका एहसान होता है। यानी एक कौम है कि जो बदहाल है, तंगदस्त है, ज़मीन में ख़जाने भी मौजूद होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती। एक वक्त आता है कि फिर खुशहाली का ज़माना और दौर शुरू हो जाता है। अब ये अल्लाह ताला की इनायत, उसकी नेमत, उसका एहसान होता है कि वो कौम के जो तंगदस्ती और बदहाली की ज़िंदगी गुजार रही होती है, फिर अल्लाह ताला उस कौम को खुशहाल कर देता है। और यही मामला हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का भी था। जैसे हमने कल इस बात को बयान किया कि ये इलाका नुक्ता इत्तिसाल बन गया, शाम से आने वाले, अरब से आने वाले और दीगर ममालिक से आने वाले लोगों के लिए वो तिजारत का हब बन गया, तो जिसकी वजह से ये लोग भी फैज़याब हुए और खुशहाल हो गए। अब आखिर में एक आयत बयान करते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कल हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही के सिलसिले को अभी जारी रखेंगे। तो फरमाया कि इन काना ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुल लम युमिनू फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना, और अगर तुम में से एक गिरोह इस पर ईमान लाया है जो देकर मैं भेजा गया हूँ, और एक गिरोह ईमान नहीं लाया, तो फिर क्या है, इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। यानी इसी तरह ही हुआ, एक गिरोह वो जो ईमान लाने वाला है, एक गिरोह वो जो ईमान लाने वाला नहीं है। अब जो ईमान लाने वाला नहीं है, पैगम्बर को ये कहा गया कि आप इंतज़ार कीजिए और ये भी इंतज़ार करें। यानी इंतज़ार से मुराद ये कि इनको मोहलत दे दी गई है कि आया कि ये पलटते हैं या वापस नहीं आते। अगर नहीं पलटते तो फिर जब मुद्दत पूरी हो गई
और इंतज़ार ख़त्म हो गया तो फिर इत्माम हुज्जत कायम कर दी गई। फिर वो कौम जो ईमान लाने वाली है, पैगम्बर को हुक्म हुआ कि अपने उन मुत्तबईन और फरमाबरदारों को लेकर आप इस बस्ती से, इस शहर से आप निकल जाइए, और जो पीछे बच गए नाफरमान और सरकश, फिर उन पर खुदा की तरफ से अजाब उतरा। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमानत साहब, आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जहाँ ज़िक्र किया तो उनके अंदर ये एक बुराई थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या नापतोल में कमी है। ये एक हमारे यहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बहुत ज़्यादा इवन अदालती फ़ैसले भी उस पर आए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं। तो इसको कैसे हम समझ सकें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है क्या? मिसाल के तौर पे एक शख्स माल लेके, ये पेंसिल लेके रख लेता है और हो सकता है उसको इस पेंसिल में नुकसान हो सकता है उसको फ़ायदा हो। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी से फ़ायदा हो रहा है तो फिर सारी कौम को, सारे लोगों को मसला होना शुरू हो जाता है। तो अगर नुकसान में नहीं बोल रहे तो फिर फ़ायदे में भी नहीं बोलना चाहिए, जितना मर्ज़ी वो फ़ायदा ले। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ है। वो ये है कि आप देखते हैं कि भाई इसकी शॉर्टेज मुस्तकबिल में होनी है। मिसाल के तौर पर गंदम है, आपको ये बता दिया जाता है या कारोबारी लोगों को इस बात का इल्म होता है कि इसकी कमी होनी है, इसकी ज़रूरत है लोगों को, तो आप फिर उसको इसलिए रख लेते हैं कि आज अगर इसका रेट 100 रुपया है तो कल जब इसकी मांग होगी, जब इसकी शॉर्टेज होगी तो ये 1000 रुपये पे चला जाएगा। तो इसकी दर हकीकत शरीयत में इसकी ममानियत है, यानी कि आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मिसाल के तौर पर एक कोई बीमारी, वबा फैल जाती है, उस वबा में एक चीज़ है कि जो ख्याल की जाती है कि इसकी मांग बढ़ सकती है, आप उसको मार्केट से उठाकर गायब कर देते हैं। उसकी शॉर्टेज होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, फिर लोग ब्लैकमेल होकर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपको देते हैं। ये है वो चीज़ जिसकी ममानियत है। अगर कोई चीज़ वैसे अपने पास स्टोर करता है, रखता है कि मैं किसी बेहतर वक्त में इसको निकालूंगा, इसको बेचूंगा, और उसकी माशरे में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती, कोई इस्तिराब नहीं होता, तो उसकी तो कोई ममानियत नहीं। अगर वो बेहतर वक्त से क्या मुराद है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ऑफ सीज़न होती हैं और उसमें रेट ऑटोमेटिकली महंगा होता है। तो जैसे कई लोग मिसाल के तौर पे आलू हैं वो स्टोर करवाते हैं, तो ऑफ सीज़न में भी उनका रेट महंगा होता है। क्या ये मुराद है इससे? इससे मुराद ये है कि आप मिसाल के तौर पर एक चीज़ को रख लेते हैं अपने पास, आपके पास गोदाम है और आप इसलिए रख लेते हैं कि आपकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है, आप अपने पास रखते हैं, आपका कारोबार उससे बढ़ता है, तिजारत बढ़ती है, तो आप इस तरीके से तो उसको अपने पास रखते हैं। आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, आपके बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, या आपका कारोबार फैला हुआ है या फैलाना चाहते हैं, तो वो ये मकसद होता है। आप किसी की ज़रूरत की बुनियाद पर मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ये वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि जिसको शरीयत में नाजायज़ और हराम उसमें ये भी है ना, अगर एक शख्स सोच लेता है कि मैंने मार्च के महीने में जो चीज़ें ली थी, फॉर एग्जांपल मार्च का महीना है, इसमें जो चीज़ें मैंने ली थी वो अब मैं जाकर सितंबर में इसको फ़रोख्त करूँगा, लेकिन सितंबर से पहले इस तरह का मामला आ जाता है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली बातें होना शुरू हो जाती हैं कि किल्लत हो जाती है किसी चीज़ की और फिर उसके पास मौजूद है, लेकिन उसने तो ये तहैया किया हुआ है ना, जैसे पिछले साल मैंने मार्च में एक चीज़ ली थी, सितंबर में बेची थी, इस साल भी मार्च में लूँगा, सितंबर में बेचूँगा। पिछले साल उसको नुकसान हो गया, इस साल अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों कह रहे हैं? ये बात असल ये है कि एक शख्स के पास वो माल पड़ा हुआ है, उसकी नीयत ये है। हाँ, उसकी नीयत ये है कि मैं अब ऐसा होता है कि एक माल होता है जो ख़ाम माल होता है, कच्चा माल होता है, वो इस हालत में नहीं होता कि भाई उसको मार्केट में रखा जाए। वो कहता है कि ये अभी तैयार हो जाएगा 6 महीने में, साल में, तो फिर मैं इसको मार्केट में निकालूंगा। अब उसने आखिर उसके लिए एक जगह को ख़ास किया, उसके लिए कुछ उसने बिजली का इस्तेमाल हुआ, उसके अखराजात हुए, सारे अपने मामलात को देख कर फिर उसको अच्छे मौसम में, अच्छे वक्त में निकाल देता है, तो इस पर कोई उसकी पाबंदी नहीं है। लेकिन जो आप बात ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी सूरत बन जाती है तो अब वबा भी फैल गई, इधर से उसके माल को निकालने का वक्त भी आ गया। अब वो उसको बजाय इसके कि वो उसको
उस तरीके से निकाले कि जिसमें ब्लैक मेलिंग आती है, उसका तरीक़ाकार फिर यही होता है कि उस वक्त के लिहाज से जो मुनासिब कीमत बनती है वो उस बुनियाद पर उसको मार्केट में ले आए। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए ना कि एक इंजेक्शन है जी। अब वो इंजेक्शन 100 रुपये का होता है, लेकिन जैसे कोई मसला खड़ा हुआ वो ये इंजेक्शन 1000 रुपये पर चला गया, 5000 पे चला गया। ये जो तरीक़ाकार है ये नाजायज़ है, ये गलत है। सही सही। लेकिन आम तौर पे रेट्स तो इसी तरह से तय हो रहे होते हैं। अगर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और वो मिल नहीं रही उतनी डिमांड में तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये तो यानी हम फिक्स कर ही नहीं सकते, तो तय इसी तरह से होते हैं। मैंने जो बात आपके सामने रखी ना कि जहाँ पर कोई अखलाकी ख़राबी आती है, जहाँ पे किसी का इस्तेहसाल आता है, ब्लैक मेलिंग आती है, किसी के साथ जुल्म आता है, तो वहाँ पर इस चीज़ की ममानियत। एक रूटीन की लाइफ में मार्केट का ऊपर नीचे होना ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। सही। मिसाल के तौर पे अमान साहब, थोड़ा सा मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, बिलाल साहब आप भी मेरे उसमें तईद कीजिएगा अगर कोई बात ऐसी हुई तो। पिछले साल गंदम की वजह से लोगों को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, रेट नहीं मिला, लोगों ने रखी 6-6 माह रखी घर में और फिर उसको ख़राब करके बेच दिया। इस साल लोगों ने गंदम नहीं लगाई, और अगर गंदम का कहत वो फट जाता है और अगर मैंने 10 एकड़ गंदम लगाई हुई और मैं उसको 100 बोरी रख लेता हूँ तो क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी या नहीं होगी? क्योंकि पिछले साल मेरा नुकसान इतना हुआ, मुझे ना गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना किसी इदारे ने सपोर्ट किया, ना किसी और ने सपोर्ट किया। इस साल अगर मैं रखता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट क्यों पकड़ेगी? अब मामला है खुद उस इंसान पर कि उसने अपनी चीज़ के बारे में क्या फ़ैसला करना है। वो खुदा को हाज़िर व नाज़िर जान कर, ये समझ कर कि भाई मैं इससे कितना मुनाफा कमा सकता हूँ और मुझे कमाना चाहिए, और वो उस बुनियाद पर उसका फ़ैसला करेगा, उसको बेचेगा। बाकी ये है कि जो हुकूमत और रियासत का काम है वो बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि लोगों को मुश्किलात का शिकार ना होने दे। यानी एक तरफ दुकानदार है उसका मामला भी गड़बड़ ना हो, दूसरी तरफ जो लोग ख़रीदने वाले हैं जिन्होंने रोटी खानी है, अपना वक्त गुजारना है, बच्चों का पेट पालना है, वो भी किसी इस्तेहसाल का और किसी जुल्म का शिकार न हो। आप देखिए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कि जब एक शख्स जो उनसा है वो बाज़ार में ही अलहदा बैठकर लोगों को फ्री देना शुरू कर दिया उसने, तो आपने उसको उठा दिया था वहाँ से। उसने कहा दूसरों के रेट क्यों ख़राब करते हो? वो बैठे हुए हैं कमाने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, घर लेकर जाने के लिए, तुम यहाँ पर वही चीज़ मुफ्त बांटे जा रहे हो। तो मुफ्त बांटने का कोई तसव्वुर नहीं होता मार्केट में। इंसान जो बैठा हुआ है वो अपना कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है। बस वो जो मैंने बुनियादी बातें आपके सामने रखी हैं कि उनको पेश नज़र रखना ज़रूरी होता है। सही सही। अजमान साहब, नुज़ूल कुरान के आज अब ख़त्म कुरान चल रहे हैं, रमज़ान के आखिरी अय्याम हैं, मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज तरावी में ख़त्म हो रहा है कुरान करीम। उस पर भी हमने पहले बात की है कि वो ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। ये नुज़ूल कुरान, शब कदर में कुरान का नाजिल होना, इसको कैसे समझ सकते हैं? यानी कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, आखिरी दिन शब कदर थी जब वो उसकी तकमील हुई, या जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मुकम्मल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही आई, उससे पहले ये शब कदर में नाजिल हो चुका था? इसको कैसे समझा जा सकता है? कुरान मजीद में जो अल्फाज हैं ना वो ये हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, यानी शब कद्र में। यहाँ पर यही मुराद है कि कुरान का जो आगाज़ है इस बाबरकत किताब का, अज़ीम किताब का, इसका आगाज़ रमज़ानुल मुबारक की इसी 27वीं शब को ही हुआ, आगाज़ हुआ इसका शुरू होना। बाकी कुरान मजीद का नुज़ूल जो है वो फिर 23 साल में मुकम्मल होता है। अच्छा, हम तो इसको तकमील कुरान समझते हैं ना 27वीं शब को, कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी यानी 27वीं शब में या किसी ताक़रात में कुरान करीम का इख्तिताम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी आयत जब नाजिल हुई। अब वो जो तकमील कुरान का हमारे यहाँ तसव्वुर है ना, वो असल में हम 27वीं शब को कुरान मजीद अपनी मस्जिद में मुकम्मल करते हैं। अच्छा, तो उस बुनियाद पर हम उसको तकमील कुरान कहते हैं। ठीक, लेकिन आगाज़ जो है वो शब कद्र को ही कुरान पाक के मुताबिक होता है। सही सही। सर, आम तौर पे अगर इज्तमाई जहाँ पे यानी इज्तमाई तौर पर अगर शब कद्र को तलाश किया जाए, मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी मसाजिद में इज्तमा होते हैं और वहाँ पर लोग फ़ाइनल कर लेते हैं कि वाकई में आज ही की रात शब कद्र है, तो क्या शब कद्र के जो फ़वाइद हैं वो फिर उनको उस रात में हासिल हो जाएंगे? तरीक़ेकार तो यही है कि ये जो इबादात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मालूम होता है वो ये है कि इनफरादी तौर पर ही आपने इबादत फरमाई। जी। यानी आप देख लीजिए कि ये जो हम तरावी की नमाज़ कहते हैं,
ये दर हकीकत तहज्जुद की नमाज थी ना, कि देर से पढ़ी जाती थी, तो रमज़ान में इसको पहले लाया गया कि आप शुरू में इसको अदा फरमाते। वो भी रसूलुल्लाह ने 3 दिन 3 रातें आप कह लीजिए जमात करवाई, आपने पढ़ी, उसके बाद फिर उसकी जमात नहीं हुई। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ दीन को, जो मेरा मुताला वो यही है कि ज़्यादा ताकीद और इसरार हमारा इसी पर ही होना चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जी बिलाल, आप सवाल करे थे। सर, पिछले ही सवाल का वो जुज़ है जो रह गया था, ये बताइएगा कि शब कदर को अगर 10, 15, 20 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये शब कदर है, अब जो उसके हमें निशानियाँ मिलती हैं उन निशानियों से ये डिसाइड करते हैं, तो फिर जो शब कदर के फ़वाइद हैं वो क्या उनको मिल जाएंगे जो इबादत करने से फ़वाइद मिलते हैं, बाकी जो दिक्र है? देखिए, शब कदर जब है वो तो तभी होगी। 5, 10, 50, 100, 2000, 10,000 लोग बैठकर डिसाइड करना चाहें तो ये उनका मामला नहीं है। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि कौन सी रात शब कद्र, यानी कद्र की रात कौन सी है, लैलतुल क़द्र कौन सी है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। हमें जिस बात का हुक्म है वो ये है कि हम इबादत करें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, हम रोएं, दुआ करें अल्लाह ताला से, ये हमें इस बात का हुक्म है। बाकी ये है कि अगर कोई शब कद्र को पाता है या वही शब कद्र होती है जब इंसान अल्लाह से मांग रहा है, तो वो अल्लाह उसको ज़रूर अपनी रहमतों से और अपनी नेमतों से उसको नवाजता है। वो उसके यहाँ तंग दिली नहीं है, तंगी नहीं है, उसके यहाँ वसअत ही वसअत है, वो लोगों को जितना चाहे वो नवाजे। सही। वन साहब, हमारे नाज़रीन के सवालात भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हमें आजकल आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। पूछते हैं जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पहली जो बीवी है उन्होंने मुझे इजाज़त दे दिया कि मैं दूसरी शादी कर सकूँ, लेकिन मेरी वालदा नहीं मान रही, तो अब क्या मैं वालदा की नाफरमानी करके दूसरी शादी कर सकता हूँ? देखिए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की हमें तलक़ीन है। इताअत जो है वो गैर मशरूत इताअत वो अल्लाह और उसके रसूल की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फरमाया, अल्लाह और रसूल की इताअत करो ईमान वालों। ठीक है ना जी। तो लिहाजा गैर मशरूत इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है। जहाँ तक वालिदैन का मामला है, उनके साथ उसने सलूक का रवैया इख्तियार करना चाहिए, मोहब्बत प्यार का इख्तियार करना चाहिए। अगर एक इंसान ये समझता है, एक मर्द, कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे अपने वजूहात हैं, कुछ असबाब हैं, कुछ रीज़न्स हैं, जिस बुनियाद पर वो ये कदम उठाता है और वो अदल और इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा कर रहा है, तो उसको फिर पूरा हक़ है कि वो उस पर अमल कर सकता है। बाकी वालिदा की जो फर्माबरदारी या हुस्न सलूक है वो मामला उनके साथ रखें। सर, मैंने देखा है आम तौर पे मस्जिदों में जब ताक रात होती है तो नौजवान आते हैं मसाजिद में, लेकिन वो सारी रात या तो बातें करते हैं या फिर वैसे उनको बैठना अच्छा लगता है तो सारी रात अपनी मस्जिद में गुजार देते हैं। तो मसाजिद में इस तरह इबादत ना करना बल्कि वैसे ही बैठे रहना, या फिर इसमें आप शामिल कर लें कि बातें भी करते रहना, तो क्या ये भी उनके सवाब में इजाफे का बाइस बनेगा या कमी का बाइस बनेगा? देखिए, बेहतरीन तरीका वही है कि जो सुन्नत से हमें मालूम होता है। तहज्जुद है, कुरान की तिलावत है, क़ियाम है, ये सारा कुछ बेहतरीन तरीका ये। अगर वो बैठे हुए वैसे ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो दीन से ही मुताल्लिक है या दीन से मुताल्लिक नहीं है, वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो खिलाफ शरा खिलाफ दीन नहीं है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको उनकी गुफ्तगू उनके काम के मुताबिक ज़रूर अजर अता फरमाएगा। तो ये तो अभी आपका नुक्ता नज़र है ना, लेकिन आम तौर पे मैंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया है कि मसाजिद में इस तरह के जो लोग आते हैं उनके साथ बाकायदा तौर पे गुस्से से पेश आया जाता है। जो मसाजिद के बुज़ुर्ग हैं वो उनको बाज़ औक़ात भगा देते हैं वहाँ से कि तुम लोग निकलो यहाँ से, हालांकि उनकी वजह से कोई दूसरे लोग इस तरह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते। तो लोगों का फिर रवैया किस तरह से बदला जाए कि वो अगर कोई मस्जिद में बैठ के ऐसा कोई काम करता है, कोई बात करता है, तो उसे करने देनी चाहिए। हमारे यहाँ बाद लोगों को बड़ा तकवे का हैज़ा भी होता है जी, तो वो तदय्युन जिसे कहते हैं, मुतदय्यन होने का वो ज़्यादा कुछ उसका इजहार भी करते हैं। असल मामला ये है कि वो खुदा का घर है। बिल्कुल। बस कोई गैर अखलाकी हरकत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि जो उसके तकद्दुस के ख़िलाफ़ हो। बाकी नौजवान आएँ, बैठें
और बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं वो ज़रूर करें। तो इसलिए किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी को उठाए मस्जिद से निकाले, इल्ला ये कि जो मैंने वजह बयान की है कि अगर वो वजह ना हो तो। सर आम तौर पे अब ये देखा जाता है कि ख़वातीन के लिए मसाजिद अलग बाज़ों के जगहों पे होती हैं और अब लड़कियां भी एतकाफ़ बैठती हैं। ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी में मसाजिद होती हैं, हॉस्टल्स होते हैं, तो फिर ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए अलग हिस्सा होता है। तो वहाँ पे अगर लड़की को एतकाफ़ बैठना चाहे अपने हॉस्टल रूम में बैठने की बजाय, तो क्या उसके लिए दुरुस्त है ये? देखिए, मसाजिद में बहुत सी मसाजिद हैं जहाँ पर औरतों के लिए भी एतकाफ़ का इंतज़ाम होता है, तो वो वहाँ पर एतकाफ़ कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, कोई इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरत की तवज्जो का मरकज़ घर होता है और औरत की ज़रूरत भी घर में होती है। यानी मिसाल के तौर पर बच्चों को है, शौहर को है और बहन भाई होते हैं, उनको कोई घर के मामलात चल रहे होते हैं, माँ है, बेटी है, बहन है, बड़ी है, तो इसलिए वो घर में उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं घर में, वहाँ पर ख़ातून एतकाफ़ बैठ सकती है। अगर कोई ऐसी बूढ़ी ख़ातून है मिसाल के तौर पर जिसका आपको घर में ऐसा कोई किरदार, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, अगर वो मस्जिद में जो जगह ख़ास की जाती है ख़वातीन के लिए, अगर वहाँ कोई बैठती है, बैठना चाहती है, तो वो बैठ सकती है। सर 3 दिनों का जो एतकाफ़ है, क्या ये भी उसी तरह से इंसान को जो सवाब है वो मिलता है जिस तरह 10 दिनों के एतकाफ़ में मिलता है? यानी वो दिन तो ज़्यादा हैं लेकिन जो बरकत यानी 1 दिन की है वो 3 दिनों में भी वही मिलेगी या उसका सवाब अलग है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो आखिरी अशरा है, पूरे 10 दिन ये सुन्नत है, यानी आपके तरीक़ा यही था। जो इस पर अमल करता है, हमारा ये ईमान है कि रसूलुल्लाह के करीब जिसका जो तरीक़ा होगा, रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी और आपकी इताअत में होगा, उसका ज़्यादा अजर और सवाब। हमारे साहब यहाँ पे एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ उम्रा करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और रमज़ान जब आता है तो फिर तो ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक सादत है, सही है, लोग हासिल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि असातिज़ा, आइमा मसाजिद हैं, खुतबा हैं, बाकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे हम मीडिया की फ़ील्ड से भी देख लें तो लोग होते हैं, जाते हैं, अब वो अपनी जॉब से अपनी ज़िम्मेदारी को ख़त्म करके यानी उसको छोड़ के चले जाते हैं। और हर साल कई लोगों का ये रुझान होता है, तो क्या ये रुझान ठीक है कि आप हर साल अपनी ज़िम्मेदारी को जो आपके ऊपर है उसको छोड़ के उम्रा करने चले जाएं? देखिए, अगर ज़िम्मेदारी को वो मैनेज कर लेते हैं, यानी इस तरीके से कि साल में उनकी जो छुट्टियां बनती हैं वो कहते हैं हम छुट्टियां नहीं करते, हम ये छुट्टियां उम्रे में गुजार लेंगे, हज में गुजार लेंगे, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। असल चीज़ है कि मैनेजमेंट किस तरीके से वो मैनेज करके जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये एक मनफी जो तरीका हमें देखने को मिलता है वो ये है कि वो अपनी इस नेकी को इसके ज़रिए से दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये तरीक़ेकार गलत होता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, आप छुट्टियां करते रहें, फिर आप उम्रे के लिए भी छुट्टियां मांगने लग जाएं, फिर वो कहें जी आप ना जाइए, आपकी छुट्टियां नहीं, फिर आप कहेंगे जी आप मुझे नेकी से रोक रहे हैं, मज़हबी काम से रोक रहे हैं। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। अगर कोई शख्स उम्रे पे जाता है, वो अपनी छुट्टियां इकट्ठी कर लेता है कि भाई मैं उम्रे के लिए जाऊंगा और मेरा काम भी मुतासिर नहीं होगा, ज़िम्मेदारी मुतासिर नहीं होगी, तो ये तरीक़ाकार तो इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा तरीका है, वाज़ेह बात है कि अगर उम्रे के लिए या हज के लिए जाना है और आप मज़हब को मिसयूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी तो कोई इजाज़त नहीं। सही। एक और चीज़ बहुत अहम माशरती हवाले से, रोज़ा जो है वो किस तरीके से एक बेहतर इंसान और एक बेहतर जो शहरी है उसको बनने की तरबियत दे सकता है, डिसिप्लिन कैसे इंसान की ज़िंदगी में ला सकता है? पहली बात तो ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा आपके दिल में पैदा होता है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान पाक ने इसका एक मकसद बयान किया है। एक तो ये बुनियाद, और इसको भी आप इस तरह समझिए कि ये जो तकवा है ना, ये दर हकीकत खुदा आगही का एहसास जो है ना, खुदा मौजूद है, ये दर हकीकत इसको तकवा कहा जाता है। आप बुराई से रुकते हैं, क्यों? आप कहते हैं खुदा देख रहा है। बिल्कुल। आप करप्शन से रुकते हैं कि खुदा देख रहा है, बुरे कामों से रुकते हैं, खुदा देख रहा है। ये आपकी शख्सियत को बनाता है। दूसरी बात, कुरान पाक ने ख़ुद रोज़े का एक मकसद बयान किया कि शुक्र पैदा हो तुम में। अब ये जो शुक्र है, ये दर हकीकत इंसान को अपनी ज़िंदगी में
इज्जो इनकिसारी का पैकर बनाता है। इंसान झुकाव, यानी इंसान देखता है कि बहुत से लोग हैं कि जो नेमतें उनके पास नहीं हैं, अल्लाह ताला ने मुझे नेमतों से नवाजा है, वो भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। दोनों क्वालिटीज़ उसमें पैदा होती हैं, तकवा की भी और तशक्कुर की भी, शुक्र की भी है। और ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जिससे इंसान वाकई तौर पर एक अच्छा इंसान बनता है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमाना साहब, सदका फ़ितर के हवाले से कुछ सवालात हैं, आप बताइएगा सदका फ़ितर है क्या, ये अदा करना ज़रूरी क्यों है और इसकी मिक़दार क्या है? देखिए, इसमें जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी इंसान को, मुसलमान को ख़ास तौर पर किसी भी सतह पर माशरे से बिल्कुल बेपरवाह नहीं होने देता। यानी आप जिस लेवल के हैं आप उसी लेवल पर, उसी सतह पे ज़िम्मेदार हैं कि आपने अपने माशरे का ख्याल रखना है। यानी आप लोग ज़कात देते हैं, जो साहिब निसाब हैं उन पर ज़कात होती है। अब उससे निचले दर्जे पर आ जाएं कि बेशक उन पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन कम से कम ऐसा है कि वो अपने घर में अच्छा खाते पीते हैं, गुजारा करते हैं और मामूल की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको भी सदका फ़ित्र देना है, उन पर भी लाजिम है। यानी ये बड़ी फ़िलासफ़ी है, अगर हम इस पर गौर करें ना, कि किसी न किसी सतह पर आप भी ज़िम्मेदार हैं, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, ये भी ज़िम्मेदार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो बिल्कुल ही ज़िम्मेदार नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं दर्जे पर हमारी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम में से अगर किसी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो जो भी हालत हमारी माली होगी उस हिसाब से, यानी सदका फ़ित्र का कहा कि भाई तुमने देना है। अब सदका फ़ित्र गंदम के हिसाब से भी दिया जाता है, वो 200-400 रुपये बन जाएगा। किशमिश के हिसाब से भी होता है और मुनक्का के हिसाब से होता है। इसको अगर ये वो सारी चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, बताया है, यानी जो हमें मालूम होता है। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जो खाने जाता है तो बैठकर वहाँ पर वो हज़ारों रुपए का खाना खाकर आ जाता है, लेकिन जब सदका फ़ित्र देने पे आएगा तो वो फिर 200 रुपये दे रहा होगा। ये नहीं है। फिर उस शख्स को चाहिए कि वो किशमिश, मुनक्का, ये जो हाई रेट अच्छे खजूर है जैसे, उस हिसाब से वो फिर सदका फ़ित्र अदा करे। कम होता है कि जो आम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़्यादा महंगे खाने, लेविशली लाइफ उनकी नहीं है, तो चले वो कम से कम ये है कि 200-300-400 जो उलमा मुकर्रर कर देते हैं उसके मुताबिक फिर उनको अदा करने चाहिए। मान साहब, आज की हदीस मुबारक बयान कीजिए। आज की हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के आम बिगाड़ के ज़माने में मेरे तरीक़े पर चलेगा उसको 100 शहीदों के बराबर अजर और इनाम मिलेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में कोई बिदात पैदा हो जाती हैं, खराफात पैदा हो जाती हैं, दीन से दूरी का रिवाज पैदा हो जाता है, तो ऐसे दौर में अगर कोई शख्स मेरे तरीक़े पर कायम रहता है, यानी दीन के तरीक़े पर कायम रहता है, तो ऐसे शख्स को 100 शहीदों के बराबर अजर और इनाम दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।